वेलकम टू स्वाई स्टडी पॉइंट। आज इस वीडियो में भूगोल का अगला टॉपिक लेके चल रहा हूँ, भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है, मैं उस टॉपिक पे जितने भी एमसीक्यू अभी तक बने हैं या बनने की संभावना है, उन सारे टॉपिक को मैं एमसीक्यू के माध्यम से डिस्कस करने वाला हूँ। और उसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में हुआ है, तो निश्चित रूप से आप वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, भारत में पश्चिमी तट की उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। भारत के पश्चिमी तट का जो उत्तरी भाग है उसको क्या कहा जाता है। कोंकण तट, कोरोमंडल, मालाबार तट या उत्तरी सरकार। इनमें से आपको बताना है कि इसमें उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है पश्चिमी तट के। आपके सामने चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, तो उसको बोला जाता है कोंकण तट। उत्तरी भाग जो है पश्चिमी तट का उसको बोला जाता है कोंकण तट, जो कि दमन से लेके गोवा के बीच का रेंज होता है, उसको बोला जाता है कोंकण तट। अब यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है मालाबार, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। मैं इन तीनों के बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे कोरोमंडल जो दिख रहा है ये होता है आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु के बीच में जो पूर्वी तट का भाग है उसको बोलते हैं कोरोमंडल। उसके बाद में मालाबार की अगर मैं बात करते हैं तो मंगलुरु से कन्याकुमारी के बीच का क्षेत्र है, केरला में मंगलुरु पड़ता है, उसके और कन्याकुमारी के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं मालाबार तट, जो कि पड़ता है पश्चिमी घाट पे। उसके बाद में लास्ट में जो पड़ता है हमारे पास उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार जो है पूर्वी तट का भाग है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच का जो भाग है आंध्र प्रदेश में, उसको बोला जाता है क्या, उत्तरी सरकार। तो यहां से आपको पूरी जानकारी मिल गई। ये प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच में विवाद है। जनरल से क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा जनरली कि सियाचिन ग्लेशियर से रिलेटेड किन जो दो देशों के बीच में विवाद है यहाँ पे। तो आपको बेसिकली से यहाँ पे ध्यान देना होगा। तो आप आंसर अपने अकॉर्डिंग टिक करते रहिए। तो आई थिंक आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो ये जनरल से बात है भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत विवादित क्षेत्र है सियाचिन ग्लेशियर को लेके, जो कि भारत पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वो ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी का भाग है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ये पॉइंट पूछा भी गया है कि युद्ध का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो वो है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़ता है। तो और इसके में सबसे सिंधु नदी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नदी एक निकलती है हिमनद से स्थित, रीमो हिमनद वहाँ पे स्थित है, उसके बीच से एक नदी निकलती है, उसको बोलते हैं श्योक। श्योक नदी इसके बीच से निकलती है, कहाँ से, सियाचिन ग्लेशियर से। अगला प्रश्न है यहाँ पे, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। व्हीलर द्वीप जिसका हाल ही में नाम चेंज किया गया था, उसका नया नाम क्या रखा गया है। क्या विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या सीवी रमन द्वीप। इसमें से सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम जी के नाम पे ये व्हीलर द्वीप का नेम चेंज करके अब अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हीं के नाम पे इस द्वीप का नाम रखा गया, जो कि भारत का जो पूर्वी तट है उससे 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्रक्षेपात्र कार्यक्रम परीक्षण केंद्र ये है, हमारे देश का परीक्षण केंद्र के रूप में इसका यूज किया जाता है, जो कि बंगाल की खाड़ी में है, पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट कौन सा है। सबसे लंबा समुद्री तट इसमें से कौन सा है। चपोरा तट, दीप तट, अक्सा तट या मरीना तट। आपको इसमें बताना है भारत में सबसे लंबा बीच कौन सा है। समुद्री तट मतलब बीच कौन सा है सबसे लंबा। तो इसमें चेन्नई में पड़ता है, तमिलनाडु की जो राजधानी चेन्नई है उसमें पड़ता है मरीना तट, जो कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, जिसकी लंबाई है 13 किलोमीटर। ये भारत का सबसे लंबा समुद्री तट पड़ता है, जो कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित है, मरीना तट। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वो किस द्वीप पर है। अंडमान द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा फेमस है, उसका नाम है, ज्वालामुखी का नाम मैं लिख देता हूँ आपको, इसमें से ऑप्शन तक टिक करना है। बैरन द्वीप। बैरन द्वीप ये भारत का ही नहीं जबकि दक्षिण एशिया का भी एकमात्र ये सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अंडमान
द्वीप समूह में स्थित है। बैरन द्वीप जो कि भारत का और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही एक भाग पड़ता है। कौन सा? अंडमान द्वीप समूह। तो बैरन का वैसे बेसिकली अर्थ देखा जाए तो इसका मतलब होता है बंजर। क्या होता है? बंजर। बैरन का मतलब होता है बंजर, जहाँ पे कोई नहीं रहता हो, और इस द्वीप पे कोई मानव रहता भी नहीं है। यहाँ पे बैरन द्वीप है, यहीं पे सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि भारत का और साउथ एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान द्वीप समूह में। कौन सा दर्रा सतलुज घाटी में स्थित है? आपको इसमें से बताना है कौन सा दर्रा ऐसा है जो सतलुज घाटी में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, नाथुला, जेलेपला, सिपकिला, सेराब थांगा। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है सतलुज नदी घाटी पे कौन सा दर्रा स्थित है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रा जो है वो हिमालय पर्वत का एक श्रेणी में स्थित है, प्रमुख दर्रा है, जो कि कहाँ पे है? सतलुज घाटी में स्थित है। अब ये किस राज्य में पड़ता है? ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सतलुज घाटी दर्रा जो है एक सकरी घाटी प्रवाहित होती है इसमें से, और ये दर्रा जो है कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक दर्रा है। यहाँ से व्यापार करने के लिए भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा है। अब दूसरा अगर सबसे बड़ा है, सबसे पहला कौन सा है सबसे बड़ा? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो कि सिक्किम में स्थित है, यह व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा दर्रा है। और दूसरे नंबर पे आता है सिपकिला दर्रा जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण से सेकंड सबसे बड़ा दर्रा है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाने के लिए तीर्थयात्रियों को किस दर्रे को पार करना पड़ता है? सिपकिला, रोहतांग, बनिहाल या नाथुला? इसमें आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर टिक करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाथुला। नाथुला दर्रा जो कि पड़ता है सिक्किम में। कैलाश मानसरोवर जाने के लिए सिक्किम का नाथुला दर्रा पार करना पड़ता है। अब एक सिक्किम नाथुला दर्रा पार करना पड़ता है और लिपुलेख दर्रा पार करना पड़ता है तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए, क्योंकि तिब्बत के बॉर्डर पे पड़ता है कैलाश मानसरोवर, वहीं पे पड़ता है। तो लिपुलेख दर्रा, नाथुला दर्रा, लिपुलेख जो कि उत्तराखंड में है, नाथुला जो कि सिक्किम में है, दोनों दर्रों को पार करना पड़ता है जाने के लिए। अब नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने के लिए कौन सा पास है? नाथुला। आपको तो यहाँ से इतनी जानकारी आपको मिल गई कि नाथुला राज्य मतलब नाथुला दर्रा जो है भारत राज्य का सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। जो तिब्बत की चुंबी घाटी है उसको जोड़ता है। और जबकि बात हम कह रहे हैं अगर लिपुलेख दर्रे की, तो लिपुलेख दर्रा हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है जो कि उत्तराखंड और चीन के बीच एकमात्र दर्रा है। उत्तराखंड और तिब्बत प्रेजेंट टाइम में चीन के अधीन ही है, तो उनके बीच में ये स्थित है। अगला प्रश्न हमारे पास, डंकन पैसेज किसके मध्य स्थित है? डंकन पैसेज जो है वो किसके मध्य स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं, अंडमान व निकोबार, दक्षिणी व लिटिल अंडमान, उत्तरी व मध्य अंडमान, उत्तरी व दक्षिणी अंडमान। इसमें से आपको सही आंसर टिक करना है। तो डक्कन पैसेज किसके बीच में है? तो यह ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, दक्षिणी व लिटिल अंडमान के बीच में पड़ता है डंकन पैसेज। डंकन पैसेज हिंद महासागर में स्थित डंकन पैसेज एक जलडमरू है। यह ग्रेट अंडमान द्वीप समूह का एक भाग है। इसको आप समझने हुए चलिए, जो कि लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में पड़ता है। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में अच्छे से मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इसमें कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में सबसे पुरानी है? तो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, हिमालय, विंध्याचल, अरावली या इनमें से कोई नहीं। आपको चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है भारत की। तो ये है अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी जो है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ये लगभग इसकी हम हाइट की अगर बात करते हैं
तो 300 से लेके 800 मीटर तक की ये ऊंची है। अब इसमें पड़ता है सर्वोच्च चोटी जो है उसको बोलते हैं माउंट आबू। माउंट आबू, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है इसको बोला जाता है माउंट आबू। अब माउंट आबू में शिखर इसका पड़ता है जिसको बोला जाता है गुरु शिखर, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। क्या नाम पड़ता है इसका? गुरु शिखर। ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अब एवरेज इसकी हाइट जो है वो 1722 मीटर है। इंटरेस्टिंग जानकारी इसमें और बता देते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप माइंड में रखिए कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो पड़ती है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में है। अब इसकी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसमें बता देता हूँ। यह पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम में अहमदाबाद से लेके उत्तर पूर्व में दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। आप सोच लीजिए, अहमदाबाद से लेके दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में यह विस्तृत है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, दिल्ली में जो इसकी जो लाइन पड़ती है, पहाड़ी पड़ती है, उसको बोला जाता है रायसीना। अब रायसीना नाम सुन के आपके माइंड में एक बात जरूर क्लिक की होगी कि रायसीना सुना सुना नाम लग रहा है, जो कि फेमस है राष्ट्रपति भवन से। इसी पहाड़ी पे स्थित है राष्ट्रपति भवन, रायसीना पहाड़ी पे, जो कि पड़ती है दिल्ली में। किसका पार्ट है? अरावली पर्वत का ही पार्ट है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नागा, खासी और गारो। गारो, खासी और ये नागा पहाड़ियाँ जो हैं वो कहाँ पे स्थित हैं? इसकी स्थिति आपको बताना है। क्या वो पूर्वांचल पर्वतमाला में है, काराकोरम पर्वतमाला में है, जास्कर पर्वतमाला में है, या हिमालय पर्वतमाला में है? इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है नागा, खासी, गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये है पूर्वांचल पर्वतमाला में। पूर्वांचल पर्वतमाला में लद्दाख और काराकोरम की श्रेणी के समान पूर्वांचल श्रेणी भारत की उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत श्रेणी का ही विस्तार है। आपको नॉर्मली अगर बात की जाए तो ये भी नागा, खासी, गारो जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं, ये हिमालय श्रेणी का ही एक पार्ट पड़ता है, पूर्वांचल पर्वतमाला। इसी से ये रिलेटेड हैं, इसी में ये स्थित हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? इसमें से इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। अराकान योमा, सुलेमान, साल्ट रेंज, पीर पंजाल। अब मैंने जितने भी ऑप्शन दिए हैं मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा वो कहाँ कहाँ पे स्थित हैं। जनरली सी बात है, पीर पंजाल जो है वो अपने भारत में स्थित है। पीर पंजाल हिमालय पर्वत श्रेणी का ही एक भाग है, जो कि भारत में कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर में विस्तृत है, पीओके तक। हिमाचल प्रदेश से लेकर पीओके तक ये विस्तृत है। ये निम्न हिमालय की सर्वोच्च पर्वत जो है श्रेणी है पीर पंजाल। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अराकानयोमा। अराकानयोमा जो है ये पड़ता है म्यांमार में। ये पड़ता है म्यांमार में। और यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है सुलेमान। सुलेमान पड़ता है पाकिस्तान में। ये पड़ता है पाकिस्तान में। और यहाँ पे सुलेमान पड़ता है, सुलेमान जो पड़ता है, ये सुलेमान पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में पड़ता है। पाकिस्तान और अफ़गान के बीच में पड़ता है। और साल्ट रेंज जो प्रॉपर तरीके से पड़ता है वो पड़ता है कहाँ पे? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में साल्ट रेंज प्रॉपर तरीके से पड़ता है। सुलेमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है। और अराकान योमा अब म्यांमार में पड़ता है। और पीर पंजाल जो है वो भारत में पर्वत श्रेणी एक है। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? मैकाल पर्वतमाला जो कि फेमस पर्वतमाला है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको चारों स्टेट में से बताना है कि मैकाल पर्वतमाला कहाँ पे स्थित है। ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। मैकाल पर्वतमाला छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ये पर्वत श्रेणी सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अब इसका जो है सर्वोच्च शिखर जो पड़ता है वो पड़ता है अमरकंटक। अमरकंटक पड़ता है। अमरकंटक पड़ता है जिसकी हाइट है 1036 मीटर। क्या है? 1036 मीटर। अब इंटरेस्टिंग इसमें से देख लीजिए, यहाँ से जो सोन नर्मदा महानदियों का उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ी से ही हुआ है। कौन कौन सी? सोन, नर्मदा, महानदी।
इन सब का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है, अमरकंटक पहाड़ी से ही हुआ है। और सोन नदी बेसिकली आपको पता है वो गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, सोन नदी, सोन हो गई, नर्मदा हो गई, और कौन सी, महानदी। ये तीनों नदियों का उद्गम जो पड़ता है वो अमरकंटक से पड़ता है। और अमरकंटक किसकी सर्वोच्च चोटी है, मैकाल पर्वतमाला की है। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, उड़ीसा, मेघालय, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ जो है वो किस राज्य में स्थित है, वो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। नल्ला मल्ला की पहाड़ियाँ जो आंध्र प्रदेश में, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है पूर्वी घाट की। पूर्वी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों के पूर्वी विस्तार है कौन सी, नल्ला मल्ला पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश की। अब आंध्र प्रदेश की पड़ती है, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्यों में विस्तृत है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना पहले एक ही था, उसके 2014 में ये सेपरेट हुआ है। तो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ती हैं। अब इसमें जो है भैरानी कोड़ा नल्ला मल्ला पहाड़ी की सबसे ऊंचा शिखर है, कौन सा, भैरानी, भैरानी कोड़ा, भैरानी कोड़ा, जो कि इसकी हाइट पड़ती है 3048 मीटर। ये नल्ला मल्ला पहाड़ी की सबसे ऊंचा शिखर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं, मैंने पीछे ही बता रखा है, लेकिन एक बार फिर से यहाँ एक्सप्लेन करते हुए चलता हूँ मैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं, कोंकण, कोरोमंडल, पूर्वी तट, मालाबार तट। इनमें से आपको सही आंसर टिक करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का जो भूभाग है इसको बोला जाता है। ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है पूर्वी घाट का। पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग जो है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच जो तटीय भाग है इसको कोरोमंडल कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इतनी जानकारी। अब यहाँ पे मिलता है उत्कल का मैदान, आंध्र तटीय मैदान और तमिलनाडु मैदान। ये सारे मैदान जो है इसी रेंज के पार्ट में आते हैं। विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे ऊंचे ऊंचाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो विश्व में सेकंड पोजीशन पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है, धौलागिरी, कंचनजंगा, केटू, केटू को गार्डविन आस्टिन भी बोलते हैं, या नंदा देवी। आपको बताना है इन ऑप्शन में से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केटू, जिसको बोलते हैं गार्डविन आस्टिन। ये विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि स्थित कहाँ पे है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पे। काराकोरम, काराकोरम पर्वत श्रेणी पे ये स्थित है। गार्डविन आस्टिन भी कहा जाता है इसको, जनरल सी बात है। ये पश्चिमी हिमालय और भारत की सर्वोच्च चोटी, भारत की ये सर्वोच्च चोटी मानी जाती है। इसकी हाइट हम देख लेते हैं, हाइट इंपॉर्टेंट है, 8611 मीटर। 8611 मीटर है, इसको भारत की सर्वोच्च चोटी बोला जाता है। अब ये विश्व में सेकंड है, तो फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे जनरल सी बात है, सबको पता है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8850 मीटर। तो वो सबसे हाईएस्ट है पूरे विश्व में। सेकंड पोजीशन पे पड़ता है केटू, गार्डविन आस्टिन। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है। माजुली द्वीप के बारे में इंटरेस्टिंग जानकारी अभी मैं इसको बताऊंगा आपको। तो आपको सबसे पहले बताना है ये किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा या आंध्र प्रदेश। तो ये फेमस है असम। माजुली द्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा एक नदीय द्वीप है। ये है असम राज्य में, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, जो कि असम राज्य में किस नदी पे है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी पे। कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे ये स्थित है माजुली द्वीप, जो कि कहाँ पे है, असम में है। अब इससे रिलेटेड थोड़ा जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। इसका क्षेत्रफल लगभग जो पड़ेगा वो 1250 स्क्वायर किलोमीटर, 1250 स्क्वायर किलोमीटर। अब नदी मैंने बता दी कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही एक, ब्रह्मपुत्र नदी में ही है माजुली द्वीप, जो कि असम में स्थित है।
ये मौजूदा वेटलैंड में ही, वेटलैंड इसको बोला जाता है, वेटलैंड साइड में पड़ता है। अराकान योमा हिमालय पूर्वी विस्तार है जो कि स्थित है, मैंने इसके बारे में पीछे भी डिस्कस कर रखा है, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ अच्छी तरीके से। तो अराकान योमा ये किस हिमालय को पूर्वी विस्तार है जो कि किस देश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? बलूचिस्तान, म्यांमार, नेपाल या कश्मीर? तो मैंने बता ही दिया पहले ही, तो ये स्थित है कहाँ पे? म्यांमार में। ये स्थित कहाँ पे है? म्यांमार में स्थित है अराकान योमा पर्वत श्रेणी, जो कि किसका पार्ट पड़ता है? हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है। पश्चिमी हिमालय मतलब पश्चिमी म्यांमार में ये यहाँ पे पड़ता है। अब म्यांमार में इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने वाली कौन सी पहाड़ियाँ हैं? आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है सतपुड़ा, विंध्य, नीलगिरी, अरावली। इसमें सही आंसर आपको टिक करना है। तो नीलगिरी ही पहाड़ी जो है वो पूर्वी और पश्चिमी घाटों के जोड़ती है, पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ने का काम करती है नीलगिरी पहाड़ी, जो कि स्थित कहाँ पे है? तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, इन तीनों राज्य में नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार है। अब जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक विस्तार है, पूर्वी तट तथा पश्चिमी घाट यहीं पर मिलते हैं, मतलब दोनों को मिलते कहाँ पे हैं? ये मिलते हैं नीलगिरी श्रेणी पर है। इस श्रेणी का सबसे पूर्वी और पश्चिमी घाट यहीं पर मिलते हैं। इस श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी, ये इंपॉर्टेंट है, दोदा बेटा। दोदा बेटा ही नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 2637 मीटर, जो कि कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदी के बीच में जो हिमालय का भाग पड़ता है वो किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय या असम हिमालय? आपको इसमें बताना है सतलुज और काली नदियों के बीच में जो स्थित हिमालय का भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? तो आपके सामने सही आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय ही सतलुज और काली नदियों के बीच में हिमालय का जो भाग है वहाँ पे जाना जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम। और सतलुज तथा काली नदियों के मध्य में स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। बेसिक सी बात है, जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य में भी विस्तृत है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नंदा देवी, कामेर, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दूनगिरी, गंगोत्री, ये सारी श्रेणियाँ जो हैं इसी श्रेणी की ये प्रमुख चोटियाँ हैं। कौन कौन सी? नंदा देवी, कामेर, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दूनगिरी और गंगोत्री ही कुमायूं हिमालय की प्रमुख चोटियाँ हैं। अभी और थोड़ा देख लेते हैं इसमें। गंगा, यमुना और रामगंगा नदियों का उद्गम भी इसी श्रेणी से हुआ है, क्योंकि गंगोत्री जो है इसी में पाई जाती है, यमुनोत्री जो है ये इसी में पाई जाती है। इस श्रेणी के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय भी स्थित है। तो आपको यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। निम्नलिखित में से सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, मतलब किसे जो है सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियाँ, विंध्य पहाड़ियाँ। किस पहाड़ी या किस घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को नाम से किसके जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत श्रेणी के नाम से ही जाना जाता है। यह दक्कन का पठार के पश्चिमी तट के समांतर उत्तर में ताप्ती के मुहाने के दक्षिण में कन्याकुमारी तथा 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ किस किस राज्य में इसका विस्तार है, मैं उसको बात करने चल रहा हूँ। तो इस पहाड़ी का विस्तार जो है वो गुजरात से लेके तमिलनाडु तक है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु, यहाँ तक ये पूरा विस्तृत रूप से फैली है। कौन सी? पश्चिमी घाट, और इसी को बोला जाता है सह्याद्री पर्वतमाला। केरल के तट को क्या कहा जाता है? केरल के तट को यहाँ पे क्या कहा जाता है आपको बताना है। कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोनारा तट। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कौन सा? मालाबार तट। केरल के तट को बोला जाता है मालाबार
तट जो कि मंगलुरु से कन्याकुमारी तक विस्तृत लंबा और सकरा समुद्रीय तट है। मंगलुरु पड़ता है केरला में, कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में। तो सीधा सीधा कहने का मतलब है केरला से तमिलनाडु के बीच में जो है उसको मालाबार तट कहते हैं। अब यहाँ पे हम, यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। दक्षिण भारत का जो रेंज है ये बीच में, ये सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। और ये फेमस किसके लिए है? हिस्टोरिकल रूप से पॉपुलर है किसके लिए है? मसालों के लिए। मसालों का उत्पादन सबसे ज़्यादा इसी रेंज में होता है। कहाँ से? केरला से लेके तमिलनाडु के बीच में। जोजिला दर्रा जोड़ता है, अब इसमें से आपको बताना है जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंपा और स्पीति को, कलिम्पांग और लहासा को। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है। तो सिंपल सा है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है जोजिला दर्रा, जो कि हिमालय पर्वत का किस साइड में है? पश्चिम साइड में है, जो पंजाब हिमालय में स्थित है, या श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर की राजधानी हो जाएगी, जम्मू कश्मीर की, और लेह जो हो जाएगी वो लद्दाख की राजधानी हो जाएगी। तो कहने का मतलब जम्मू कश्मीर की राजधानी और लद्दाख की राजधानी को जोड़ता कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको भी देख लिया जाए। लाल सागर, अरब सागर, टेथिस सागर या मृत सागर। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। तो उस टाइम पे था टेथिस सागर। टेथिस सागर से ही बोला जाता है कि हिमालय का निर्माण हुआ है, यही बोला जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेथिस सागर। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी को बताना है, फेमस घाटी है ये किसके बीच में स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल के बीच, रंजोती और नाग टिब्बा के बीच, महान हिमालय और शिवालिक के बीच, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। अब भारत में कुल्लू घाटी लद्दाख पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो कि ब्यास नदी घाटी में स्थित है। यह घाटी सेब उत्पादन में सबसे ज़्यादा फेमस है। यह हिमाचल प्रदेश के का एक जिला है जो कि ब्यास नदी घाटी पे स्थित है। किस लिए फेमस है कुल्लू घाटी? ये स्थित है सेब उत्पादन में मोस्ट पॉपुलर एरिया है ये। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से यहाँ दिख रहा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, माउंट कोया, माउंट दियावोलो, माउंट सैडल, माउंट थुलियर। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा माउंट सैडल। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है माउंट सैडल, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। 732 मीटर। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा ये पूरा घिरा हुआ है। सैडल चोटी के ढलानों से ही कलपोंग नदी का उद्गम हुआ है। यहीं से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है? कलपोंग नदी का उद्गम हुआ है। तो सैडल, माउंट सैडल अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची कौन सी है? चोटी है। अब यहाँ का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्साई चिन्ह का भाग है? अक्साई चिन्ह का इसमें से कौन सा भाग है? काराकोरम श्रेणी, कश्मीर घाटी, शिवालिक श्रेणी, लद्दाख पठार। तो इसमें सही आंसर आपको बताना है कौन सा इसमें आंसर सही होगा। तो इसमें लद्दाख पठार जो है वो अक्साई चिन्ह का एक भाग है जो कि विवादित है भारत और चाइना के बीच में। बेसिकली भारत, चाइना और पाकिस्तान सीमाओं को सम्मिलित रूप से यह अक्साई चिन्ह स्थित है। अब ये 1962 में भारत चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें कुछ पार्ट चाइना द्वारा मतलब ले लिया गया है। तो वहीं पे उस भूभाग को अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है, जो कि चाइना ने अधिकार उस पर कर लिया। ये विवादित क्षेत्र है मोस्टली अक्साई चीन, जो कि कहाँ पड़ता है? लद्दाख पठार में पड़ता है। तो ये रहा आज पूरा डिटेल भूगोल का सेकंड। अब इंडिया के बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो पूरा परिचय मैंने आपको दे दिया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए
और अपने जो भी सुझाव हैं, जितने भी आंसर आपके सही हुए हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। जो भी कमी रह गई हो, जो इस टॉपिक पे वीडियो आगे बनाना है, उन सारे बातों को भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए। अगर आप वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।